न्यूज सेंटर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। इस प्रोग्राम में रोजाना कुछ बड़ी खबरें होती हैं, उसके साथ रूबरू करवाते हैं और आज भी वो कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली उस हवाले से आपको जानकारी देंगे। और कुछ सबसे पहले 5 बड़ी खबरें रहने वाली है और कौन कौन सी बड़ी 5 खबरें रहने वाली उस हवाले से आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले मरकजी सेक्रेटरी दाखिला का कश्मीर दौरा, आज दूसरे रोज भी एक मीटिंग की, क्या कुछ खास रहा इस हवाले से आपको जानकारी देंगे। तो ये पहली खबर रहने वाली है। जहां पर दूसरी खबर, कटरा रोपवे मंसूबे के खिलाफ आज भी एहतजाज जारी रहा, क्या कुछ पूरे दिन रहा इस हवाले से भी जानकारी देंगे। तो तीसरी खबर क्या कुछ रहने वाली है, जहां पर कश्मीर को दिल्ली से जोड़ने वाली 5 ट्रेनों का जनवरी में आगाज होगा, क्या कुछ रहेगा इस हवाले से भी आपको जानकारी फराहम करेंगे। तो अगली खबर, वादी कश्मीर में रवा साल 30 लाख से ज्यादा सयाहों ने जो है रुख किया है, इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। और जहां पर अगली खबर जो रहने वाली है, सीक्रेट तंबाकू और नशावार चीजों की खरीद फरोख्त पर पाबंदी जो है वो लगा दी है, कहां पर पाबंदी लगाई है इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। तो ये कुछ 5 बड़ी खबरें रहने वाली है, आगे चलकर तफसीलन आपको जानकारी फराहम करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे कुछ बड़ी 10 खबरों की तरफ। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन की सदारत में एक और मीटिंग, SKICC श्रीनगर में हुई मीटिंग मुनक्किद। कटरा में हड़ताल जारी, मामला जिंदगी मुतासिर, हुकूमत ने मज़ाकरात के लिए कमेटी दी तश्कील। डोडा के मरमत बहुता में आतिश जिदगी, 3 मंजिला रहायशी मकान खाकसर। नए साल की आमद पर जम्मू में सिक्योरिटी सख्त, पुलिस की नाके और चेकिंग लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी सिक्योरिटी सख्त। कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, 1 जनवरी से बर्फबारी मुतवक्का। नए साल के जश्न के हवाले से मुल्क भर में पुलिस का अलर्ट, हसास मकामात पर इजाफी हिफाजती इंतजाम। किसानों के मुतालबात तस्लीम होने तक एहतजाज जारी रहेगा, राकेश टिकैत का बयान। जगजीत सिंह डेलवाल को इलाज के लिए मनाने की कोशिश जारी, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को दी मोहलत। मुल्क की 22 रियासतों में शदीद ठंड, 7 जनवरी तक बर्फबारी, बारिश और सर्द लहर से नहीं मिलेगी राहत। 2025 में भी रिकॉर्ड तौर गर्मी का इम्कान, ग्रीन हाउस गैसों की सतह मजीद बढ़ेगी, WMO की रिपोर्ट। तो चलिए, कुछ बड़ी 10 खबरें थी, अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी का 2 रोजा कश्मीर दौरा, जहां पर कल भी मीटिंग हुई थी और आज भी मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में क्या कुछ खास रहा इस हवाले से आपको बताएंगे। SKICC में आला सतही जो मीटिंग है वो मुनक्किद की गई, जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा जो है वो लिया गया। पुलिस और इंतजामिया आला अफसरान ने इस मीटिंग में शिरकत की, जहां पर कल भी ये मीटिंग मुनक्किद हुई थी और आज दूसरे रोज भी ये मीटिंग जो है वो मुनक्किद हुई है। यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने श्रीनगर के SKICC में एक आला सतही इजलास की क़यादत की, जिसमें जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी और तरक्की के एजेंडे पर तबादला ख्याल किया गया। और आज दोपहर होम सेक्रेटरी ने एक आला सतही इजलास की क़यादत की, जिसमें चीफ सेक्रेटरी अतुल डिल्लू के साथ सिक्योरिटी फोर्सेज और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान भी शरीक हुए। जराये के मुताबिक इजलास में मरकजी सरकार स्कीमों की पेशरफ्त, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्याती मंसूबे और इलाके में रोजगार की जो बातचीत है वो की गई। जहां पर पहले रोज भी इजलास मुनक्किद हुआ था, उस इजलास में मुख्तलिफ सीनियर अफसरान शरीक हुए। इस इजलास में आला फौजी अफसरान जैसे GOC 15 को लेफ्टिनेंट जनरल जो है इस इजलास में शरीक हुए और इस पर तबादला ख्याल जो है आज किया गया। और कल भी ये मीटिंग हुई थी और आज भी ये मीटिंग जो है वो मुनक्किद हुई। इसमें क्या कुछ रहा उस हवाले से आपको जानकारी दी। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी की जो 2 रोजा कश्मीर का दौरा, कल जहां पर एक मीटिंग हुई थी और आज भी दूसरी मीटिंग मुनक्किद हुई। और श्रीनगर के SKICC की बात करेंगे तो वहां पर ये मीटिंग जो है वो मुनक्किद।
और इसी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा सलमान अली सागर ने श्रीनगर में यूनियन होम सेक्रेटरी की मुलाकातों और अवामी तातीलात के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इस तरह के मुलाकातों से गलत तासुर जाता है। उन्होंने अपोजिशन जमातों को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मौजूदा सूरत हाल उनकी पॉलिसियों का नतीजा है। और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से आपको सुनाएंगे। देखिए, हम तो हकीकत का सामना करने वाले लोग हैं, हमें ये पता है यूटी है, ये डुअल कंट्रोल कही या रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट की जो क्लॉजेज हैं, कानून जो है उसके हिसाब से तो ये आएंगे और मीटिंग्स करेंगे, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि ये सब ना होए ऐसे इस तरीके से। MHA का अदरवाइज भी हर एक स्टेट में रोल होता है। कमीशन, ये होम सेक्रेटरी किसी भी स्टेट का रिव्यू ले सकते हैं नॉर्मल कोर्स में, आप वहाँ बैठ के भी, लेकिन यहाँ ये इम्प्रेशन गलत जाते हैं हमेशा कि रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जब हम स्टेटहुड की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कमिटमेंट की, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की, ऑनरेबल होम मिनिस्टर की, या फिर अभी इलेक्शन हो गए हैं, लोगों ने मैंडेट दिया हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं मैसेज आ जाती है। रिव्यू करने तो MHA कभी भी कर सकती है, वहाँ भी यहाँ भी आ सकती है, लेकिन हमें इस चीज़ का ये है कि ये इतनी बात नहीं कि उनको इनवाइट नहीं किया गया इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, जब हमारा भी ये डोमेन है ही नहीं ये मीटिंग्स लॉ एंड ऑर्डर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। बट पॉइंट हियर इज़ कि ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, स्टेटहुड रेस्टोर होना चाहिए, ड्यूअल कंट्रोल ख़त्म होना चाहिए, और जिस चीज़ के लिए लोगों ने वोट किया हुआ है, जिस चीज़ के लिए लोगों ने, जो लोगों की एक्सपेक्टेशन इस सरकार से है, वो लोगों की इस सरकार से ही एक्सपेक्टेशन फुलफिल होनी चाहिए। यहाँ तो नॉर्मली DC साहब हो या बाकी कमिश्नर साहिबान हो या बाकी जो बड़े बड़े अफसर हैं, उनसे मिलना मुश्किल होता है, तो आप दिल्ली के जो ऑफिसर्स हैं उनकी बात क्या करेंगे हम, उनके लिए तो आम आदमी। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। कटरा रोपवे मंसूबे के हवाले से आज भी एहतजाज जो है वो जारी रहा। मंसूबे के खिलाफ 7वें दिन भी एहतजाज जारी रहा। मसाइल हल ना हुए तो जान भी दी जाएगी, एहतजाजी ख्वातीन की तरफ से कहा गया, जहां पर हुकूमत की तरफ से एक कमेटी भी तश्कील दी गई है। और आज 7वें दिन भी एहतजाज जारी रहा और लगातार जो मुजाहिरीन है उनकी तरफ से ही मांग की जा रही है कि इस मंसूबे को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। हुकूमत ने मज़ाकरत के लिए कमेटी भी तश्कील जो है वो दी है। और आज 7वां दिन था और आज भी पूरे दिन जो एहतजाज है वो कटरा में जारी रहा और हुकूमत ने मज़ाकरत के लिए कमेटी भी तश्कील दी है। कटरा रोपवे मंसूबे मामले पर आज बंद कॉल का 7वां दिन था। बंद कॉल की वजह से इलाके में तिजारती और दीगर कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर रही और साथ ही साथ मकामी ट्रांसपोर्ट भी लगातार मुअत्तल रहा, जिसकी वजह से जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं उन्हें भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और जहां पर एहतजाज में कशीदगी उस वक्त बढ़ी जब मुजाहिरीन ने कटरा के बाजारों में दाखिल होने की कोशिश की, जिसके नतीजे में मुकामी पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, जो अभी भी बंद है। और जहां पर लगातार जो एहतजाज किया जा रहा है, जो मुजाहिरीन है उनकी तरफ से यही मांग की जा रही है जो मंसूबा है उसे जल्द से जल्द वापस लिया जाए और साथ ही साथ जिन्हें हिरासत में लिया है उन्हें भी जल्द रिहा किया जाए। उनकी यही मांग जो है वो की जा रही है। और आज भी 7वां दिन था इस एहतजाज का और ये एहतजाज आज भी पूरे दिन जारी रहा, जिसकी वजह से जितने भी वहाँ पर जो दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुँचे, जो अकीदतमंद पहुँचे, उन्हें भी काफ़ी परेशानियों का इस बीच सामना करना पड़ा। और वहीं पर जो एहतजाजी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत उनके मामले को टालने की कोशिश कर रही है और कटरा के लोगों को सड़कों पर आने पर मजबूर कर रही है। और आज 7वां दिन था इस एहतजाज का और जो मुजाहिरीन है उनकी तरफ से ही कहा जा रहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो इसी तरीके का जो एहतजाज है वो भी जारी रहने वाला है। और वहाँ पर हुकूमत की बात करेंगे तो हुकूमत ने भी जो मज़ाकरत के लिए कमेटी तश्कील दी है। तो चलिए, जहां पर हुकूमत की तरफ से कमेटी भी तश्कील दी है और लगातार कहा जा रहा है कि जो लोगों के मसले हैं उन्हें भी हल करने की कोशिश की जाएगी। और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ पूरा मंसूबा है। जहां पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने साल 2017 में जम्मू कश्मीर हुकूमत को हिदायत जो है वो जारी की थी और जिसके बाद ट्रैक पर खच्चर चलने वालों के लिए बहाली के मंसूबे पर गौर किया जाएगा और ये कहा गया उस बीच। और क्या कुछ रहा है और जहाँ पर इसके अलावा बहाली की स्कीम को जम्मू कश्मीर हुकूमत ने 2018 में मंजूर जो है वो किया था। इस स्कीम को जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से मंजूर किया गया था 2018 में। इसके अलावा स्कीम के तहत माली बोझ रियासती हुकूमत और श्राइन बोर्ड बर्दाश्त करेगा, ये कहा गया जब
इस स्कीम के हवाले से बात की गई। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक अपील में CIC को हिदायत जो है वो भी दी थी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो हिदायत है वो भी जारी की गई थी। और इसके अलावा स्टेक होल्डर से मशावरात और दीगर मामलात के बाद रिपोर्ट जो है वो पेश करें। ये कहा गया उन सबसे कि पहले स्टेक होल्डर से बातचीत करें और उसके बाद ही जो रिपोर्ट है वो पेश करें। इसके अलावा CAC ने साइट का दौरा और स्टेक होल्डर्स की जो बात है वो भी सामने आई, जहां पर साइट का दौरा करने के लिए कहा और स्टेक होल्डर्स से बात करने के लिए कहा। और मशावरात के बाद CAC ने 2019 को सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट जो है वो पेश की, यानी कि दौरा करने के बाद उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में रोपवे मंसूबे के हवाले से जो शमूलियत थी वो शामिल थी, जहां पर रोपवे मंसूबा जो है उसकी शुरुआत वहां से हुई है तो रिपोर्ट के बाद, और आलमी टेंडर्स को मदू करने और प्रोजेक्ट 4 साल में मुकम्मल करने का जिक्र जो है वो किया गया था उस रिपोर्ट में, यानी कि कहा गया कि 4 साल में इस मंसूबे को मुकम्मल होना चाहिए। और मंसूबे की मंजूरी के बाद मार्च 2023 में चेयरमैन की तरफ से काला सती कमेटी भी तश्कील दी गई थी, यानी कि 2023 में जो एक कमेटी है उसे तश्कील दी गई थी। और खदशात को दूर करने के लिए मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी मशावरात करने की बातचीत की गई ताकि जितने भी खदशात हैं वो दूर हो सके। इसके अलावा मशावरात के दौरान टोपोग्राफी सर्वे का भी जो फैसला है वो उस टाइम पर किया गया, यहाँ पर क्या कुछ टोपोग्राफी रहने वाली है उस हवाले से भी जो फैसला है वो किया गया। सर्वे के दौरान पुरांदर और संजीत छत अलाइनमेंट फिजिबिलिटी पर संगीन खदशात जो है वो भी जाहिर किया, यानी कि जहां पर मंसूबा बनने वाला है उस हवाले से बात की गई। और मुनासिब ज़मीन की दस्तियाबी ना होने की वजह से टावर की बुनियादों को खतरा लाहक, ये कुछ जो है वहां पर कहा गया। इसके अलावा रोपवे की तामीर के लिए ताराकोट से संजीत छत को जो हतमी शक्ल है वो दी गई, यानी कि रोपवे जो मंसूबा है वो वहाँ से मंसूबा तैयार किया जाएगा। इस हवाले से बातचीत की गई। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने गुज़िश्ता माह 250 करोड़ रुपए मंसूबे का ऐलान जो है वो किया, और जब ऐलान किया गया ताराकोट मार्ग को रियासी जिले की संजीत छत से जोड़ने का मंसूबा जो था ये ऐलान किया गया। श्राइन बोर्ड की तरफ से जो मंजूरी है वो दी गई श्राइन बोर्ड की तरफ से, जहां पर प्रोजेक्ट से ज़ायरीन को जो आसानी रसाई की सहूलियत फराहम होगी। श्राइन बोर्ड की तरफ से कहा गया कि इससे काफ़ी ज़्यादा आसानी जो है वो ज़ायरीन को होगी। और उसके अलावा 23 दिसंबर की बात करेंगे तो रोपवे मंसूबे के खिलाफ एहतजाजी तहरीक जो है वो 23 दिसंबर से शुरू हुई, और उस वक्त से जो एहतजाज है वो किया गया। और मकामी कारोबारी की तरफ से कहा गया कि रोजी रोटी और खिदमात को मुतासिर करेगा अगर ये मंसूबा पूरा होता है। जो मुजाहिरीन हैं उनकी तरफ से जो खदशात है वो जाहिर किए गए, और एहतजाज की वजह से माता वैष्णो आने वाले ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और आज भी लगातार एहतजाज किया जा रहा है और अभी भी जो मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। और मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज में शिद्दत आई, और जब एहतजाज किया जा रहा था उस बीच गिरफ्तारी भी अमल में लाई, जिसके बाद जो एहतजाज में शिद्दत है वो साफ तौर पर देखने को मिली। और एहतजाजी ख्वातीन ने गिरफ्तार अफराद की रिहाई ना होने की सूरत में खुदसोजी की भी धमकी जो है वो दी है, और लगातार जो एहतजाज पर बैठे उनकी तरफ से धमकी दी जा रही है। और श्राइन बोर्ड और एहतजाजी लोगों के दरमियान कोई भी बात अभी तक नहीं बन सकी है, जिसकी वजह से अभी भी जो एहतजाज है वो देखने को मिल रहा है। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी भी तश्कील दी है, और जो पूरा मामला चल रहा है उस हवाले से एक कमेटी भी हुकूमत की तरफ से तश्कील दी है। आपका खैर मकदम है, जहां पर कटरा रोपवे मंसूबे के हवाले से आपको जानकारी फराहम कर रहे थे कि आज किस तरीके से जो एहतजाज है वो जारी रहा, और आज पूरे दिन भी एहतजाज जारी रहा, और इसी पर मजीद तफसीलात भी फराहम करेंगे कि आखिर जो ये पूरा मंसूबा है। इस हवाले से हमारे साथ जो है शेर सिंह ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है संघर्ष समिति के। शेर सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पर इस मंसूबे के हवाले से बात करेंगे। जो ये मंसूबा है वो लगातार एहतजाज किया जा रहा है, तो क्या कुछ खदशात है अगर ये मंसूबा कंप्लीट होता है तो इससे क्या कुछ नुकसान हो सकता है? क्या मसला नहीं। पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं बारीदारों का प्रेसिडेंट रहा हूँ, और जो हालात कस्बा के आज के दिन में हैं, हमने कभी अपनी जिंदगी में ऐसे हालात कभी देखे नहीं है। कस्बा कटरा बहुत ही पीसफुल कस्बा है जम्मू व कश्मीर का। जम्मू व कश्मीर के अंदर जब मिलिटेंसी का दौर था तभी कस्बा कटरा जो था एक पीसफुल और शांत पर यहाँ पे लोग रहते हैं, शांति से जीवन यापन अपना करते हैं। श्रद्धालु हजारों की तादाद में यहाँ पे आते हैं,
और सदियों से ये कस्बा यहाँ पे बसा हुआ है। आज पहली बार इस तरीके की अनारकी श्राइन बोर्ड ने फैलाई हुई यहाँ पे जबरदस्ती डेवलपमेंट के लिए रोपे लगाया जा रहा है। कस्बा कटरा के लोग डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, हम डेवलपमेंट चाहते हैं, पर किसी डेवलपमेंट किसी की रोजी रोटी पे हो वो हमें मंजूर नहीं है। डेवलपमेंट होनी चाहिए, डेवलपमेंट के खिलाफ कोई लोग नहीं है यहाँ पे, पर डेवलपमेंट रोजी रोटी पे नहीं होनी चाहिए। आप रोपे लगा रहे हैं कस्बा कटरा से 1.5 किलोमीटर दूर जाके एक नया कस्बा बसाया जा रहा है, उसका विरोध हो रहा है। आज 7वां दिन है हमारे यहाँ पे एजुकेशन को सरकार की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई पूछने तक नहीं यहाँ पे आया है, पर इसका विरोध और ज्यादा है। यहाँ पे नौजवान बच्चे धरने में बैठे हुए हैं, मरण अनशन में बैठे हुए हैं, उनकी सरकार की तरफ से कोई सुध नहीं ली गई। तो ये तरीका जो है सरकार का या जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का या यहाँ पे श्राइन बोर्ड का बड़ा ही अड़ियल तरीका है। पहली बार हम देख रहे हैं इस तरीके की, कभी सरकार की तरफ से कभी ऐसी बातें हमने देखी नहीं थी। कस्बा कटरा को जलाने की कोशिश की जा रही है ताकि यहाँ पे माहौल खराब किया जाए, मुझे ऐसा अंदाजा लगता है। और मेरी एलजी साहब से रिक्वेस्ट है, आपके माध्यम से मेरी एलजी साहब से अपील है कि जिन लोगों को आपने अरेस्ट किया है उन्हें तुरंत रिहा किया जाए विदाउट कंडीशन। और जो नौजवान बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं उनका अनशन करवाएं और रोपे और जो आपका एक्सप्रेस में ताराकोट ले जाने का मंसूबा है आप उसमें बैठ के बात करें। पिछले दिनों एक हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी थी गवर्नर साहब ने, एलजी साहब ने एक हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी थी उनकी अपना डेवकाम की लीडरशिप के अंदर। वहां पे सीईओ श्राइन बोर्ड थे, श्राइन बोर्ड के मेंबर्स थे, हमने अपना पक्ष रखा। कटरा के लोगों ने 7-8 स्टेक होल्डर मिले, अपना अपना पक्ष रखा वहां पे, उसमें हमने भी अपना पक्ष रखा था। हमने ये कहा था कि रोजी रोटी का सवाल है, घोड़े वाला है, पिट्ठू वाला है, दुकानदार है और उसके साथ आस्था भी जुड़ी हुई है। पानगंगा चरणबाद का आतंकवादी तरफ से जो एहतजाज की कॉल जी, जहां पर संघर्ष समिति की तरफ से जो एहतजाज की कॉल दी गई थी और जहां पर लगातार अभी भी जो एहतजाज जारी है और जितने भी श्रद्धालु है उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जहां पर कल न्यू ईयर का भी मौका है और इस बीच हर बार देखने को मिलता था कि न्यू ईयर के टाइम पे काफी ज्यादा रश होता था, श्रद्धालु वहां पर पहुंचते थे, लेकिन कल क्या कुछ सूरत हाल रहेगी, क्योंकि श्रद्धालु तो काफी ज्यादा परेशान है इस एहतजाज से। श्रद्धालु आ रहे हैं और माता के जयघोष भी हो रहे हैं यहाँ पे, और श्रद्धालु जिस तरीके से पहले आते थे हजारों में, मुझे लगता है पिछले साल भी 1 लाख लोग आए थे 31 दिसंबर को। इस बार श्रद्धालु बड़े कम हैं, मगर उनको फैसिलिटी इसलिए मिल पा रही है कस्बा कटरा के अंदर लोगों का जो अपना श्रद्धालु के प्रति हम उन्हें पूछते हैं। अतिथि देवो भव का हमारे अंदर एक गुण है जो हम पूरे जहाँ पे पूरे संसार से पूरे वर्ल्ड से यहाँ पे लोग आते हैं माता के दर्शनों के लिए। कस्बा कटरा के लोग उन्हें अपना पूजनीय समझते हैं और उस दर्शनों के लिए आते हैं, उनकी से हमारी रोजी रोटी चलती है। तो इस बार 31 दिसंबर और 1 जनवरी को मुझे लगता है बहुत श्रद्धालु कम आ रहे हैं कस्बा कटरा के अंदर, और ये सारा मैं ये पूरा ब्लेम करता हूँ जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, ये सारा उनकी वजह से हुआ है। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि जहाँ पर एक कमेटी भी बनाई गई है और कहा जा रहा है कि बातचीत भी होगी, अगर बातचीत होती है तो क्या कुछ मुद्दे रखे जाएंगे आपकी तरफ से? यही मुद्दे रखे जाएंगे। रोपे का जो मुद्दा है वो मेन मुद्दा है, उससे हमें बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। 40,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे, भूखमरी का शिकार होंगे। तो उसके बाद जो अपना जो एक्सप्रेस वे का कट जो ताराकोट ले आ रहा है उससे पूरा कस्बा बाईपास हो रहा है। ये 2 मुद्दे तो है ही है। तीसरा मुद्दा हमारा ये है, जो बच्चे हमारे अंदर लिए हैं, उन्होंने अरेस्ट किए हुए हैं, उनको तुरंत छोड़ा जाए। और जो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, जो धरने में बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, उन्हें सरकार आगे पूछे, उनका अनशन कटवाए और फिर बातचीत शुरू करे। एलजी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, पूरी एलजी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे जल्द से जल्द किया जाए, और ताकि आने वाला कोई ऐसा समय ना आ जाए कि कोई कैजुअलिटी हो जाए तो फिर हालात बेकाबू हो जाए। वो इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी श्राइन की होगी और जहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी होगी।
जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ शेर सिंह ज्वाइन कर रहे थे, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट संघर्ष समिति की थे। उनकी तरफ से ही कहा जा रहा है कि जो मुद्दे हैं वो रखे जाएंगे अगर बातचीत हुई तो। चलिए अब आगे भी बढ़ जाएंगे, जहां पर अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर दिल्ली कश्मीर रेल राब्ते के हवाले से बात करेंगे, जहां पर इस राब्ते में एक इजाफा भी देखने को मिलेगा। जनवरी में 5 नई जदीद जो ट्रेनें हैं उनका इफ्तिताह किया जाएगा। पीएम मोदी की तरफ से जो वर्चुअली इनका इफ्तिताह किया जाएगा। जदीद टेक्नोलॉजी और ऑन बोर्ड हीटिंग सिस्टम से जो लेस होंगी और जल्द ही फरवरी के महीने में बताया जा रहा है कि इनका इफ्तिताह किया जा सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से जो इफ्तिताह है वो किया जा सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जनवरी में 5 नई ट्रेनों का इफ्तिताह करने वाले हैं, जिससे दिल्ली और कश्मीर के दरमियान राब्ते में इजाफा होगा। हर ट्रेन 22 कोचेज पर मुश्तमिल होगी और मुसाफिरों के लिए ज्यादा से ज्यादा आराम को यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और डिजाइन को शामिल किया गया है। ये मुकम्मल तौर पर एयर कंडीशनर्ड स्लीपर्स ट्रेनें खासतौर पर कश्मीर सर्दाब हवाओं को पूरा करने के लिए ऑन बोर्डिंग सिस्टम से लेस है, जो सख्त सर्दियों के महीनों में भी एक आरामदायक सफर तजुर्बा फराहम करेगी। इसके अलावा इंडियन रेलवे की तरफ से ऐलान किया गया है कि 5 रेक सर्विस के लिए तैयार है। हालांकि ट्रेन एक साथ नहीं बल्कि मरहले और मुतारफ जो है करवाए जाएंगे। लॉन्च का शेड्यूल कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी की तरफ से जो है वो किया जाएगा कि आखिर कब लॉन्च होंगी और टिकट्स के हवाले से क्या कुछ जानकारी है वो उनकी तरफ से जल्द ऐलान किया जाएगा। और जनवरी के पहले हफ्ते में CRS मायना मुतवक्का है और जहां पर ये ट्रेन जो है जल्द ही जो वर्चुअल मोड में इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। दिल्ली कश्मीर रेलवे राब्ते की बात करेंगे तो उसमें इजाफा देखने को मिलेगा और जनवरी में 5 ऐसी ट्रेनें हैं जिनका इफ्तिताह होने वाला है। इनमें जदीद टेक्नोलॉजी और ऑन बोर्ड हीटिंग सिस्टम जो है इसमें शामिल होगा। तो चलिए, न्यूज सेंटर में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ।